नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में तेज रफ्तार बस में टैंकर की हुई जबरदस्त भिड़ंत। बस में सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायलों को पुलिस ने कराया जिला अस्पताल में भर्ती। 2 की हालत बेहद नाजुक। हादसे के बाद मची चीखपुकार। थाना मंडावर के माला नदी पुल का पूरा मामला। आपको बता दें इस वक्त की खबर, जहां बिजनौर में तेज रफ्तार बस टैंकर से भिड़ी है जिसमें 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वहीं हादसे से चीख पुकार मच गई है। थाना मंडावर के माला नदी का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने विनय कुमार बोध को जिला संयोजक बनाया। गाजियाबाद में मंडल कार्यकारिणी की मीटिंग हुई जिसमें विनय कुमार बोध को जिले का संयोजक और उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर नावेद सैफी को मनोनीत किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आए मंडल संयोजक भूपेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद गाजियाबाद का भौगोलिक व सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व तथा संगठन को मजबूती देने के लिए संघर्षी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी पूर्वक देकर सम्मानित किया गया। हॉल में भीम आर्मी संस्थापक एवं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद की भोपाल में आरक्षण के समर्थन किया। इससे कई लाख लोगों ने हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को मायावती के विकल्प में देखा है और अपने को तैयार हो चुका है। मीटिंग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी आजाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर मीटिंग के दौरान राष्ट्रीय संयोजक जनपद गाजियाबाद, जिला संयोजक संतोष बरुण नेता मौजूद रहे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के थाना जरीफ नगर के गांव आतर में अज्ञात कारणों से लगी आग, कई पशु झुलसे। जी आपको बता दें बदायूं के थाना जरीफ नगर के गांव आतर में बीती रात्रि 2 पशुशालाओं में अज्ञात कारणों से आग लग गई जिसमें लगभग 8 पशु झुलस गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। आपको बता दें आग लगने से पशुओं के लिए रखे पूरे भी जलकर राख हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 2 पशु मालिकों का नुकसान बताया जा रहा है। पशुशाला में आग कैसे लगी किसी को नहीं पता। सूचना हल्का लेखपाल को दे दी गई है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। आग लगने से अमरेश पुत्र अल्लाह वक्स तथा सराफत पुत्र अकल की पशुशाला में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। 1 बजे करीब बात है, आग लगी थी से और 8-10 पशु में एक बैल है हमारा। 2:30 बजे पूरे में सब कुछ जल गया सामान। झोपड़ी थी हमारी वो भी जल गई पूरी। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है इसमें? नुकसान तो हमारा काफी हुआ। 8-10 कोने लगा लो भैंसें हैं, 70-80 हज़ार रुपये भैंसें सब जल गई अपनी। तो बैल भी जल गया हमारा पूरा और पूरा सामान था, मतलब पूरा वगैरह थे। अच्छा, इसको लेकर थाने में कोई सूचना दी थी? अभी तक कोई नहीं दी है। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां लखीमपुर खीरी जनपद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने अपने सगे भतीजे को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया तो वही परिवार के अन्य सदस्यों को घायल कर दिया। दरअसल घटना जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिंघैया का बताई जा रही है, जहां पर मोहल्ला निवासी हसमत अली के 55 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम का अपने भाई इब्राहिम बे कालिया उर्फ बन्ने से जमीनी विवाद चल रहा था। वहीं जमीनी विवाद ने उस वक्त भयानक रूप ले लिया जब इब्राहिम बे कालिया उर्फ बन्ने ने मंगलवार की सुबह ही धारदार हथियार से पहले जहां स्कूल जा रहे अपने लगभग 15 वर्षीय भतीजे इरफान पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया तो वहीं अपने भाई अब्दुल रहीम पर भी उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि उसने अपने 1.5 से 2 माह भतीजे को भी मारना चाहा लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ ने उसको बचा लिया। वहीं इस घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई जिसके बाद सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आनन फानन में घायलों को पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जहां पर चिकित्सकों ने इरफान को मृत घोषित कर दिया तो वहीं अब्दुल रहीम का प्राथमिक उपचार कर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इस दौरान परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि एक आरोपी ने खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और वहीं दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मृतक के सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजने की तैयारी में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। स्कूल जा रहा था, हमसे 20 रुपए लिए। हमने कहा बेटे 2 बिस्कुट लिया, आधा आधा खा लेना। स्कूल में अपनी बहनों के साथ जा और साथ में खाली बिस्कुट लेने निकला और कालिया कह रहा मैंने
सबको मार दिया, लाश उठाला, हम लोग लुक गए, तलवार लिए हुए था हम लोग। कौन थे ये जिन्होंने मारा है? अरे ये देवर का, और हम कुछ नहीं कहेंगे भैया। बच्चे का नाम क्या था? हमारे लड़के का नाम कबीर भी कहते हैं। कितने साल का है ये? 12 साल का है। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था और मेरे यार लंबा है यार वो, जवान है, मामला ये ज़मीन जायदाद का है। ये पीछे ज़मीन बेची होगी, भाई ने अपने मिलकर सबने अपना अपना हिस्सा बेचा। उसी के लिए उसने उसी में वो कह रहा है मैं ये ज़मीन बेचने नहीं दूँगा और बेचने नहीं दूँगा, तो इसकी वजह से ये लफड़ा। क्या नाम है दोनों भाइयों के? एक का नाम अब्दुल-रहीम है, उसका क्या नाम भूल गया, कालिया बन्ने कहते थे हम लोग उसको। अच्छा, मारा किसने है? कालिया बन्ने ने अपने भाई को बड़े वाले भाई को। पुलिस आई थी? पुलिस, हाँ पुलिस आई थी, तो वो मार के वो चला गया थाने। ठीक, तो उसका भी पुलिस लेके चली गई। ठीक। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं शराब की खेप भी बरामद की है। लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग फिरोजपुर के पास से शराब तस्कर सहित पुलिस ने माल बरामद किया है। शराब तस्करी का अंदाजा भी बड़ा अनोखा रहा। बांस बल्ली से लदी ट्रॉली के अंदर खुफिया बॉक्स में शराब छुपाकर पंजाब से बिहार ले जाकर तस्करी होती थी। एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि पकड़ी गई अवैध शराब कुल 178 गत्ते में थी, जिसमें 5280 बोतल सीसी शामिल हैं। इन सीसीओ में 960 बोतल, 384 बोतल हाफ, 3936 पौवा शामिल है, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान तथा हरियाणा के रहने वाले हैं। एसपी ग्रामीण ने यह भी बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर मुरादाबाद की सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल के नाम से पंजीकृत है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। थाना रौनाही पुलिस को कल रात में एक सूचना मिली कि अर्ली मॉर्निंग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध शराब भरकर लखनऊ की तरफ से आएगी। इस ट्रैक्टर ट्रॉली की चेकिंग के लिए हमने अर्ली मॉर्निंग में चेकिंग प्रारंभ कराई। चेकिंग के दौरान एक लाल रंग का ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आता हुआ दिखा, उसको रोका गया तो उसका नंबर चेक किया गया तो इसी नंबर से मुरादाबाद में मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड पाई गई। हमारा शक पुख्ता हुआ, हमने इसको चेक किया तो ट्रैक्टर ट्रॉली को जो पीछे थी उसमें बल्लियां लदी हुई थी। बल्लियों के अंदर ही एक बॉक्स नुमा टैंक बना रखा था, जिसके अंदर अवैध शराब 178 पेटी कुल पुलिस ने बरामद की है। 5280 बोतलें हैं जिनमें, और जिनकी बाजार में कीमत आज की डेट में लगभग 15 लाख रुपए है। पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्त मौके से पकड़े गए हैं। एक अभियुक्त झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला है, दूसरा सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये चंडीगढ़ से ये शराब लेकर चले थे, मुजफ्फरपुर बिहार जा रहे थे। आगे पूरी सप्लाई चेन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। आपको बता दें, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया, समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। भगवान श्री राम जैसा कोई नहीं है। उनके राज्य में प्रजा सुखी व संपन्न थी। उक्त बातें अंतर्राष्ट्रीय कथा अभ्यास श्यामादास महाराज ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनगरी के रामाघाट हॉल्ट स्थित श्री भागवतम कुटी में रामाचार्य पूजन का कार्यक्रम किया गया। पूजन के समापन उपरांत संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें रामनगरी के सभी प्रतिष्ठित संत महंत व धर्माचार्यों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। संतों के भंडारा का कार्यक्रम है, कल रामार्चा का कार्यक्रम था। और आप सबको भंडारे का महत्व तो बहुत पता है कि संत का भोजन समझिए कि भगवान का भोजन होता है। इसलिए हम लोग साल में एक बार कोशिश करते हैं कैसे भी कि संतों को पवाने की व्यवस्था की। कहाँ से संत महंत? पूरे अयोध्या से। लगभग ये कितने सालों से आप करा रहे हैं? ये जब से हम स्थान बनाए तब से काफ़ी, मतलब जब से स्थान बनाए हैं, और स्थान अभी नया ही है लेकिन जब से बनाए तब से। आपका नाम? मेरा नाम श्यामदास, अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्याम जी। मठ नाम है श्री भागवतम कुटी।
वहीं अयोध्या के वशिष्ठ कुंड स्थित गोकुल भवन मंदिर के प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य श्री महंत परमहंस श्री राम मंगलदास महाराज की 130वीं जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई जनपद व कई राज्यों के श्रद्धालु इस समारोह में सम्मिलित होंगे। वहीं गोकुल भवन के महंत परशुराम दास ने बताया कि कल हमारे गुरु महाराज परमहंस श्री राम मंगलदास महाराज की 130वीं जयंती मनाई जाएगी। उसी के अवसर पर मंदिर को सजाया गया है और बुधवार को महाराज जी की भव्य शोभा यात्रा हाथी घोड़ों पर सवार होकर बाजे गाजे के साथ निकाली जाएगी, जिसमें गुरु महाराज के सभी शिष्य व श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। यह शोभा यात्रा गोकुल भवन से निकलकर आसरफी भवन चौराहा डाकखाना मुख्य मार्ग होकर पुनः वापस गोकुल भवन में आएगी। उसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। श्री का 130वां जन्मदिन बड़े उत्साह उल्लास उमंग के साथ भक्त लोग मनाते हैं। पूरी अयोध्या की परिक्रमा निकलेगी इस भक्तों के साथ में। हमारे महाराज श्री का जीवन बड़ा परोपकारी था। वो कहा करते थे जीवन भैया परोपकार में ही हमारा बीता है। तो बड़े परोपकारी थे महाराज श्री। उनकी कथाएं सब भरी पड़ी हैं लिख करके, उनके विषय में क्या बताऊं। अच्छा महाराज, ये शोभा यात्रा गोकुल भवन से सीधे जाएगी असरफी भवन, वैसे मुड़ेगी असरफी भवन से उसे वहाँ जो पहले पोस्ट ऑफिस था वो तो तोड़ ताड़ दिया गया ना, तो उधर से फिर आएगी इधर क्षीरेश्वर से होते हुए टेढ़ी बाजार से गोकुल भवन। सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है जन्मोत्सव का। सब अपना कीर्तन भजन करेंगे और ये जुलूस जो निकलेगा सबसे यही कार्यक्रम है जोरदार। आप घर से तमाम भक्त आते हैं, सुल्तानपुर से आते हैं, हमारे फैजाबाद से आते हैं, सीतापुर से आते हैं। काफ़ी लोग आ गए हैं, दिल्ली से भी आए हैं कुछ भक्त लोग, ऐसे आते हैं। महाराज जी का जन्मोत्सव तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और खुशी से ही हम लोग मनाते भी हैं महाराज जी का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष। को बता दें, वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर के ON एकेडमी में परीक्षा व तनाव विषय पर चर्चा के दौरान मुख्य अतिथि समाजसेवी रामानुज सिंह रामा ने कहा कि छात्रों के लिए परीक्षा का समय काफी तनावपूर्ण होता है। यह तनाव उनके समग्र प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए छात्रों का तनाव मुक्त होना काफी जरूरी है, जिसमें समय का सही प्रबंधन व आत्मविश्वास का होना काफी जरूरी है। विद्यार्थी में आत्मविश्वास का संचार करके शिक्षक व अभिभावक छात्रों को तनाव मुक्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र दुबे ने कही। इस दौरान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। ON एकेडमी के प्रबंधक धर्मपाल पांडे ने अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट करके किया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर व मां सरस्वती के समक्ष पुष्प अर्पित करने के बाद हुई। संचालन पल्लवी चौधरी ने किया। इस अवसर पर मिथिलेश, विकास, शकुंतला, कीर्ति, पूजा, लक्ष्य, सालू, किरण, यूसुफ आदि आदित्य, निखिल, सौरभ, रितिका, अंजलि रानी, रोशनी, सिद्धार्थ मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। विद्यालय में देखिए जहाँ तक ये देखा जाता है कि बच्चे परीक्षा को लेकर तनाव में रहते हैं और उससे ज़्यादा तनाव में उनके गार्जियन रहते हैं। हमारे बच्चे 10th के बाद 12th के बाद या दूसरे जो है आप पढ़ने के बाद उसके बाद कौन सा विषय क्या लेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या उनके पास होती है। और बच्चे भी परीक्षा को लेकर गार्जियन इतना ज़्यादा उनके पर जो है प्रभावित हो जाते हैं कि वो बच्चे सोच नहीं पाते कि कितना परसेंटेज लाएँ। तो कोई 80 ला रहा, कोई 90 ला रहा, कोई 70 ला रहा। जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वो तो ठीक है, जिनका कम है वो बेचारे हमेशा अवसाद में रहते हैं। तो आज यही बताया गया यहाँ पर कि आप जो है परसेंटेज से आपको मतलब नहीं, आप अपने जो भी विषय वस्तु जो भी पढ़ रहे हैं पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ें। परसेंटेज बहुत कुछ जीवन में नहीं होता। आपको तनाव नहीं लेना है। तनाव अगर लेकर काम करेंगे तो आप अवसाद में चले जाएंगे। और जीवन में परीक्षा तो आती रहती है, बहुत सारी परीक्षाओं को भी आपको पास करना है। ये तो आपका परीक्षा बहुत पहला पड़ाव है, इसलिए आपको इसमें घबराने की आवश्यकता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना बुद्धा पार्क रविंद्र नगर धूस जिला मुख्यालय पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुशीनगर में सामूहिक विवाह हेतु कुल पंजीकृत जोड़े 867 में अनुसूचित जाति के जोड़े 360, मुसहर जाति 12, अन्य पिछड़ा वर्ग 402, अल्पसंख्यक जोड़ों की संख्या 83 और सामान्य वर्ग जोड़ों की संख्या 10 है। वैवाहिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत प्रति जोड़ा खर्च निर्धारित धनराशि 51,000 की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें
33,000 की धनराशि कन्या के खाते में जाएगी। 10,000 की वैवाहिक सामग्री तथा कार्यक्रम के आयोजन 6,000 की धनराशि खर्च की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे, जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी रमेश रंजन, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर मंत्रोच्चार व श्लोक व अन्य वैवाहिक संस्कारों के माध्यम से विधिवत सामूहिक विवाह कराया गया। वर वधू ने एक दूसरे को माला पहनाई तथा फेरे लगाए। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग की भी शादियां भी विधि पूर्वक संपन्न की गई। कुशीनगर से हमारे संवाददाता विनोद वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। लोगों को 8 बजे से बुलाया गया था, वो धीरे धीरे आते आते अभी 2 बजे तक भी वो आ ही रहे। तो रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस में स्लो हो गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ शादियाँ ऐसी हैं जो पूर्व में शादियाँ हो चुकी थी, ऐसी शादियाँ। देखिए, हमने अपने एंड से जितनी प्रोसेस है लोग इसीलिए तो परेशान थे कि उनको एंट्री नहीं मिल रही। जितना हो सके हमने कोशिश किया है कि कोई बात कुछ ना पाए। वो उनके साथ में उनके परिवार वालों के बच्चे हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब सोच कि जल संचय अभियान आप देख रहे हैं, सरोवर को किस तरह रख रखाव किया जा रहा है। जल संचय अभियान, वृक्ष रोपण अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत, ये सब तो केवल देश की पर देश आज़ादी के बाद से अगर आज ने देखा तो माननीय जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के तहसील गरोटा में सफेद पोस्ट नेता द्वारा अवैध खनन कर खोदे जा रहे गांवों के गांव योगी सरकार के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं खुलेआम धज्जियां। आपको बता दें, ताजा मामला जिला झांसी के तहसील गरोटा अंतर्गत ग्राम कचीर का है, जहां सफेद पोस्ट नेता द्वारा निजी भूमि पट्टे के नाम पर एनजीटी गाइडलाइंस के विपरीत खेत में निर्धारित मात्रा से अधिक बालू खोदकर बड़े बड़े कुएनुमा गड्ढे बना दिए गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की मेहरबानी से बगैर कैमरा, बगैर कांटे, बगैर स्कैनर के धड़ल्ले से एनआर गाड़ियां दौड़ रही हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि ओटीपी जारी होने के पहले ही सफेद पोस्ट नेता ने लगभग 50 ट्रक से ऊपर बालू सिस्टम के तहत बेच डाली थी। इसके पहले सफेद पोस्ट नेता ने निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ग्राम दमनोड़ में भी जमकर अवैध तरीके से खनन कर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगा डाला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाचार पत्रों, टीवी चैनलों पर खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता मात्र होती है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आते हैं। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे सफेद पोस्ट नेता के ऊपर सरकार द्वारा क्या कोई कार्रवाई की जाती है या फिर से ऐसे मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। झांसी के गरोटा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी ने वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र बैजपुर खुटेना व काना गौशाला का निरीक्षण, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था का दिया निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा तहसील सदर के ग्राम पंचायत बैजपुर खुटेना में वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र एवं काना गौशाला का किया गया निरीक्षण। वृद्ध गौ संरक्षण बैजपुर खुटेना के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भूसा गोदाम, भूसा क्रय रजिस्टर, पोस्टमार्टम रजिस्टर आदि देखा तथा भूसा व हरा चारे की उपलब्धता का जायजा लिया। 100% गोवंश का ईयर टैगिंग किए जाने का निर्देश दिया। भूसा पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर सचिव को फटकार लगाई। भूसे की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा खरीद कर दिए जाने के निर्देश दिए। गौ संरक्षण केंद्र में साफ सफाई व जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया। बाउंड्री वाल ठीक कराए जाने का भी निर्देश दिया। खाना गौशाला के निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। गौशाला एनजीओ द्वारा संचालित की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि गौशाला का संचालन नगर पालिका द्वारा स्वयं किया जाए। उन्होंने गौशाला में संरक्षित हिंसक सांडों को अलग रखे जाने का निर्देश दिया। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के मेही हरदो गांव में कोटेदार की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कोटेदार पुनीता सिंह पर कोटा न बांटने तथा कोटेदार के पति विवेक सिंह पर दबंगई करने का आरोप लगाते हुए कोटा निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार द्वारा हम लोगों को राशन नहीं दिया जाता। कोटेदार के दबंग पति द्वारा जबरन अंगूठा भी लगवाया जाता है और राशन देने की बात पर गाली गलौज देने के साथ जान से मारने की भी धमकी देते हैं। इस संबंध में कोटेदार के विरुद्ध ग्रामीणों ने प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आयुक्त लखनऊ, आयुक्त कार्यालय बस्ती, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को शिकायती पत्र लिखकर कोटेदार के विरुद्ध जांच की मांग की थी, जिसको लेकर नायब तहसीलदार आनंद ओझा ने मेही
हरदो गांव पहुंचकर ग्रामीणों से इसकी जानकारी प्राप्त की। जांच के दौरान ग्रामीणों ने शपथ पत्र देकर कोटेदार के विरुद्ध गवाही देते हुए कोटा निरस्त करने की भी मांग की है और किसी दूसरे को कोटा देने की बात कही है। वहीं जब इसको लेकर एसडीएम डुमरियागंज से बात की गई तो उनका कहना था कि मामले की जानकारी है, टीम जांच करने के लिए गई थी, जो कि सामने आएगा उसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। बात सही है सर, इसमें जो है अंगूठा दस्तखत करवा लेते हैं और बाद में ये कहते हैं कि आने दो फिर मिलेगा राशन, फिर वो जब्त हो जाता है। कहीं 2 महीना 3 महीने के बाद कहीं एक बार दे दिए और फिर इसके बाद ऐसे ये समझ लीजिए कि साल में जो है 3-4 बार ऐसे राशन मिलता है, बाकी से राशन नहीं मिलता है। अच्छा, अधिकारी भी आए थे निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए, क्या कहा उन लोगों ने? अधिकारियों ने तो अपना जांच करके तो ले गए, अभी उसका कोई पता नहीं चला। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि उनको हटा करके किसी सज्जन आदमी को राशन दिया जाए, जो कोई सबको गरीबों को मिल सके राशन। अभी आए कि राशन नहीं मिलता है, 3-3 4-4 महीना राशन नहीं मिलता। काहे नहीं राशन मिले थे? नहीं देते हैं, उसका अंगूठा लगवा लेते हैं, नहीं देते हैं। के हो राशन नहीं देते के? आप लोग कोटेदार के पास जाते तो क्या कहा थे? अंगूठा लगवा लेते हैं, राशन नहीं मिलता है, 2-3 महीना देते नहीं है। कितना दिन पहले आपका मिला रहा? आज महीना दिए रही। हाँ, वैसा तक पता नहीं, 2-3 महीना पर दिए थे। यहाँ इतनी बड़ी है कि जब से यहाँ डुमरियागंज में राघवेंद्र सिंह विधायक हुए, तब से जबरदस्ती अपने एक आदमी को जो है कोटा दिलवाया, जिसका नाम पुनीता सिंह है। और जब से वो कोटा लिया करीब 6 साल हो गया, आज तक एक दाना अनाज नहीं दिया गरीबों को। गरीबों के पास खेत नहीं है, जो उनका है वही किसी को लेकर के पैसा वैसा दे देते हैं 2-4 महीने बाद, नहीं तो अनाज तक नहीं देते आज तक। करीब करोड़ों का मकान लिए हैं, लखनऊ में जमीन ले लिए हैं, यहाँ जमीन ले लिए, बस्ती में जमीन लिए, भट्ठा वालों को ब्याज पे पैसा देते हैं। शिकायत प्रार्थना पत्र मेरे पास आया था, जिसके क्रम में मैंने ARO और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम गठित की थी। उन्होंने जांच किया है, वो जैसे ही अपना रिपोर्ट देंगे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। एक लोगों ने और बयान दिया था सर कि अगर कहीं दूसरी जगह अंगूठा लगा के राशन कोई लेने जाता है तो उसे जान से मारने की भी धमकी देते हैं। जांच के दौरान तो ऐसा अभी तक प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आप जांच भी करने गए थे, टीम गई थी जांच करने, अभी तक क्या कार्रवाई हुई इसमें? वो लोग जांच रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे ही आएगा फिर मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को विश्वकर्मा जयंती व सामाजिक सम्मेलन का आयोजन बेलतरा विधानसभा क्षेत्र बहतराई में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जिले के लोकप्रिय कांग्रेस नेता त्रिलोकचंद श्रीवास ने संबोधन करते हुए कहा कि कुरीतियों को त्याग कर समाज को आगे बढ़ाएं, सामाजिक रूढ़िवादिता, दहेज प्रथा व नशे को समाप्त करें, साक्षरता पर विशेष ध्यान देना हमारा मूलभूत सिद्धांत है। समाज के बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई, जिसमें समाज में अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारी सहित सैकड़ों सामाजिक जन उपस्थित रहे। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। ये हमेशा सीख कर जाना। दूसरी बात है, याद रखना कि आपके दिन में यदि अर्थ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो यदि आप 10 रुपया कमा रहे हो तो 2 रुपया बचाने का जरूर प्रयास करना। तीसरी बात है, ये समाज का कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो उस व्यक्ति को सिर्फ ये दंड और ये इसका दंड और सिर्फ ये भात से ऊपर उठकर हमको आगे रचनात्मक कार्यों को सोचना है, उसकी ताकत बनना है। समाज का सिर्फ आशा यह नहीं है कि समाज के मुखिया अध्यक्ष और पूरा दीवान गौटिया बन गए हो तो सिर्फ उसको दंडित करो, पंचायत करो, वो तो एक अनुशासनात्मक व्यवस्था है। समाज के मुखिया का आशा ये है कि यदि बिलासपुर में हेतु विश्वकर्मा कन्हैया विश्वकर्मा बैठा है तो करगी रोड पेंड्रा के मरवाही के दूर अंचल समाज के व्यक्ति को लगना चाहिए कि कल मेरे साथ अन्याय होगा तो मेरे लिए लड़ने वाले मेरे भाई बिलासपुर रायपुर दिल्ली में बैठे हैं। ये समाज के मुखिया का ये जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, हर जगह ये बात करता हूँ, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, और अपने लिए जिए, दिल का जिए,
तो जी हजारों के लिए, सबके लिए जिए। और समाज जरूरी नहीं आप विधायक बने, कुछ लोग विधायक बनते हैं, कुछ लोग सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं और आते हैं चले जाते हैं। राजनेताओं का एक समय में ही पदवी प्रतिष्ठा होती है। जन नेता हमेशा पूजे जाते हैं। जो बगल में खड़ा है ये भी जन नेता।